सूडान के गृह युद्ध में फंसे 28 भारतीयों की 4 दिनों बाद भारतीय दूतावास ने सुध ली है। पिछले 4 दिनों से ये लोग दाने पानी को मोहताज थे। इन लोगों द्वारा वापस भारत बुलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद भारतीय दूतावास द्वारा इनको सुरक्षित बस में बैठाकर पोर्ट तक लाया गया है। यहाँ से 3 दिन बाद फ्लाइट में बैठाकर इंडिया लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न प्रांतों के 28 भारतीयों में से एक युवक रतनगढ़ का रहने वाला है, जो रतनगढ़ के पड़िहारों का मोहल्ला निवासी मुकेश है। इस खबर को लेकर जिला प्रशासन ने भी प्रसंज्ञान लेते हुए युवक के परिजनों से संपर्क साधा तथा वहां के ताज़ा हालात की जानकारी ली। मुकेश ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ सुरक्षित पोर्ट के लिए रवाना हो गया है। वह शीघ्र ही भारत लौटेगा। हम बस में बैठ गए हैं। हमें एम्बेसी वालों की एक लोकेशन मिली है, हम उस पे जा रहे हैं। उस लोकेशन पे 3 बसें हैं। उस लोकेशन पे हम जा रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर हैं। हाँ सभी भाइयों, एक बार देखो तो, एक बार देखो, हाथ हिलाओ सभी। ये हम 28 पीपुल हैं। ये हमारी लिस्ट है। और एक हमें हमारी सेफ्टी के लिए हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है फादिल, वो भी हमारे साथ हैं, हमें छोड़ के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी भाइयों का। जय हिंद। सरदारशहर के लाटा शिक्षा निकेतन में आज पंडित गंगाधर मिश्र परमार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में स्वर्गीय निर्मल कुमार मिश्र एवं स्वर्गीय सुशीला देवी मिश्र की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा छात्रवृत्ति एवं पाठ्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, विधायक अनिल शर्मा, ACBO अशोक गौड़ आदि उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में युवा व्यवसायी आशीष मिश्रा एवं उनके परिजनों के द्वारा शहर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के जरूरतमंद विद्यार्थियों को 1,61,000 रुपए की छात्रवृत्ति एवं 5,000 अभ्यास पुस्तिकाएं वितरित की गई। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक शर्मा ने मिश्रा परिवार के इस नेक कार्य के लिए उनको साधुवाद देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए दान को सर्वोत्तम दान बताया एवं प्रकल्प को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया। चूरू के इंद्रोणी पार्क में आज संजय खान घांगू को आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं व युवा साथियों ने खुशी जताते हुए संजय का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। संजय के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक, राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, वे सदैव उस पर सच्ची निष्ठा व पूर्ण लगन से कार्य करते हुए योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर इस्फाक कुरैशी, आसिफ लुहार, निजामुद्दीन भलीन आदि मौजूद रहे। आज आम आदमी पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना के, तो मैं आम आदमी पार्टी के अपने विनय जी मिश्रा और संदीप जी पाठक और विनय जी पालीवाल का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी के लिए हमेशा सदैव जो पार्टी मेरे को जिम्मेदारी दी है उसको करते हुए से निभाने की कोशिश करूँगा और पूरी हर जो अपनी केजरीवाल साहब की जो अपनी नीतियाँ हैं, जो अपनी योजनाएँ हैं, गाँव ढाणी तक पहुँचा के उन चीज़ों को लोगों को जागरूक करके और आम आदमी की सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 19 स्थित शिवालय में आज पार्षद दिनेश कुमावत की अध्यक्षता में समुदाय बैठक का आयोजन किया गया। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने सीवरेज घरेलू कनेक्शन के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि यह कनेक्शन RUIDP की ओर से निःशुल्क किए जा रहे हैं। घर के शौचालय, स्नानघर व रसोई के पानी को सीवरेज कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस कनेक्शन में बारिश का पानी नहीं जोड़ा जाएगा। इस दौरान पार्षद कुमावत ने शहर में चल रहे महंगाई राहत कैंप व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी। सभी को सीवरेज की कार्यप्रणाली, कोई इनके संबंध में किसी भी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, उसके बारे में लोगों से उनके विचार विमर्श लिए गए। लोगों ने बताया कि कार्य सही चल रहा है और प्रवीण जी जो कोऑर्डिनेटर है इस कार्यक्रम के, उन्होंने भी लोगों के बीच में जाकर समझाइश व इनको इसके उपयोग के बारे में बताया। और मेरी खुद की यह मानना है कि इस सीवरेज कार्य से
लोगों में साफ सफाई का और वातावरण में बीमारियों आदि फैलने में भी योगदान रहता है, उससे भी निजात मिलेगी और इनका कार्य सही चल रहा है। और इस संबंध में जागरूकता अभियान के तहत ये आयोजन वार्ड नंबर 19 में रखा गया था, जिसमें सभी का सहयोग रहा। मैं सभी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, राहत कैंप, महंगाई से संबंधित भी जानकारियाँ दी गई कि कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, हमारे वार्ड का कब कैंप है और उसमें कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। सब लोगों को इसके संबंध में जागरूक किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को इन योजनाओं का मिल सके। चूरू कलेक्ट्रेट में आज एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज और भगवान परशुराम को लेकर आपत्तिजनक, अशोभनीय व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए पोस्ट लगाई गई है, जिससे ब्राह्मण व विप्र समाज में भारी आक्रोश है। ज्ञापन में इनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए FIR दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के पार्षद अंजनी शर्मा, अमन, शुभम चोटिया आदि मौजूद रहे। सामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसके उपलक्ष्य पर आज SP साहब को ज्ञापन देके अवगत करवा रहे हैं और गिरफ्तार कर उनके जो भी न्यायिक उचित कार्रवाई हो वो करें। सभी समाज के लोगों द्वारा आज ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। ज्ञापन का मूल उद्देश्य ये है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो कि केवल ब्राह्मण वर्ग के ही नहीं अपितु सनातन धर्म के भगवान हैं, परशुराम जी, उन पर कुछ 3 व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणियां की गई। उस विषय में सर्व समाज द्वारा यह ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। रतनगढ़ में चल रहे सीवरेज कार्य से आमजन के साथ साथ व्यापारियों को हो रही परेशानी से निजात दिलवाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने आज अधिकारियों को कार्य का अवलोकन करवाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पार्षद रामगोपाल चौधरी, मनोज सोनी, एक्सीएन RD गर्ग सहित कंपनी के अन्य अधिकारियों ने इन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों ने भी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अपनी अपनी समस्याएं बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने बताया कि पूर्वी बाजार में चल रहे सीवरेज कार्य से बाजार में बार बार जाम लग रहा है तथा दूसरी ओर सीवरेज कार्य से व्यापारी वर्ग को भी परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायतें मिलने के बाद वे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा उन्हें बिंदुवार समस्याओं से अवगत करवाया गया है। ऑटो टिपर चालकों की शिकायतें थी, फिर टेम्पो चालकों की शिकायतें थी कि जो RVIT और LNT कंपनी काम कर रही है वो काम के अंदर कोताही बरत रही है और सही दिशा में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या थी काम के अंदर में, ये कहीं पे काम कर रहे हैं, बीच में छोड़ रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं। हाउस कीपिंग का काम इनका प्रॉपर नहीं है, सफाई व्यवस्था का काम प्रॉपर नहीं था। उस काम को इन अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ में लेकर के हर जगह पे पॉइंट निश्चित किए, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को एक रात में आज दूर करने के इनको दिशा निर्देश दिए। सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा ने आज सप्त ऋषि वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम के मुख्य द्वार का निर्माण स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा की स्मृति में करवाने हेतु 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर 1 लाख रुपए मौके पर दिए। आश्रम के मुख्य द्वार का नाम सप्त ऋषि द्वार रखा जाएगा। इस दौरान आश्रम के सदस्यों ने विधायक का माला पहनाकर व अभिनंदन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर ऋषिकुल के अध्यक्ष मुरलीधर शर्मा, मंत्री आचार्य शंकरलाल उपाध्याय, बालकृष्ण कौशिक आदि उपस्थित रहे। विपरीत दंडासन की आज मैं आपको परिचय देता हूं। 2 पिलो लीजिए, एक आड़ा और एक सीधा। इसके ऊपर आप शरीर को जो है वो इस तरीके से लेटाइए कि सिर जो है वो हमारा पीछे की ओर लटक जाए और पूरा शरीर जो है इस तरीके से मुड़ जाए। इसके फायदे क्या होंगे? हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। जिनको भय डर रहता है, क्योंकि हमारा पूरा दिन शरीर आगे झुका रहता है, इसकी वजह से हम हमेशा भय में रहते हैं। हमारे ऑर्गन्स जो है उनको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, इसलिए उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और हमें अनजाना डर रहता है। जब आप इस तरीके से लेटेंगे, पहले दिन आप आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे बढ़ते बढ़ते 10-15 दिन में 5-5 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। श्वास हल्का लेते रहना, छोड़ते रहना, लेते रहना, छोड़ते रहना। करते ही हाथों हाथ उठना नहीं है। ये तकिए हटाकर सीधे लेट जाएंगे। थोड़ी देर आपको सीधा लेटना है
वरना फिर कमर में आपको दर्द महसूस होगा। तो ये नियमित रूप से अभ्यास जो है इसका किया जा सकता है। केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अनीता जोशी एवं रतन नगर के योगेंद्र जोशी के नेतृत्व में आज गोगामेडी में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यदि यह अतिक्रमण 3 दिनों के अंदर नहीं हटाया जाता है तो साधु संतों के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर दिनेश शर्मा, दिनेश लाटा, अश्वनी पंडित आदि मौजूद रहे। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आज रतनगढ़ पंचायत समिति परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव केंद्र पर सहायक प्रोग्रामर व सूचना सहायक ने अपने प्रदेश व जिला स्तरीय संगठन के आह्वान पर धरना शुरू किया है। ये लोग 24 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर थे। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पंकज कुमार, धर्मपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। आपने धरना शुरू किया स्टार्ट है और हमारी मांग है कि सूचना सहायक प्रोग्रामर के जो पदोन्नति उनके पद बढ़ाए जाए और हमारी ग्रेड पे है वो 3600 किए जाए सूचना सहायक की, और सहायक प्रोग्रामर की 4200 की जाए। प्लस जो हमारे पदोन्नति के कैडर है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। जैसे अभी 8,500 के आसपास पोस्ट हैं तो उसको 17 से लेकर 18,000 तक की जाए, और हमारे नाम परिवर्तन जैसे सूचना सहायक का जूनियर प्रोग्रामर नाम किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और हम 24 अप्रैल 2023 से इस महापड़ाव में शामिल है और आज से हम इस धरने पर बैठे हैं पंचायत समिति रतनगढ़ में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने आज सुजानगढ़ में कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि सुजानगढ़ में अलग अलग जगहों से बिस्किट, टोमेटो केचप, कैंडी मैन, फ्रूट ड्रिंक्स, भुजिया, ठंडाई, लाल मिर्च पाउडर, धनिया व संतरा गोली के कुल 10 सैंपल लिए। चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मियों ने आज अस्पताल पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद नर्सिंग कर्मी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल से मिले, जहां नर्सिंग कर्मी तेज प्रकाश ने बताया कि करीब 8 माह पहले अस्पताल में 56 नर्सिंग कर्मियों को संविदा पर कार्य पर लगाया गया था। पहले सभी नर्सिंग कर्मी एक ही एनजीओ के अंतर्गत आते थे, मगर अब एनजीओ बदल दिया गया है। नर्सिंग कर्मियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर अस्पताल अधीक्षक तक अपनी गुहार लगाई है कि ये नए एनजीओ में भी सभी पुराने नर्सिंग कर्मियों को रखा जाए। इस मौके पर सुमन, विक्रम, इंदु आदि मौजूद रहे। एनजीओ के द्वारा लगे हुए कार्मिक आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हॉस्पिटल में, और हमारी मांग ये है कि हमें यथावत रखा जाए। और 8 महीने से लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। एनआईसीयू, पीआईसीयू, एमआईसीयू के अंदर स्टाफ है हमारा, और ये मतलब हटाने का हो रहा है। तो हमें यथावत रखने के लिए ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है हमारा। आपका नाम? और हम तेज प्रकाश। तारानगर के गांव किरसाली के खेत में बने झोपड़े में मंगलवार रात को भीषण आग लग गई। आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी और आग की लपटों ने अचानक विकराल रूप ले लिया। आग की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय में सारा सामान जलकर खाक हो गया। तारानगर के वार्ड नंबर 29 के ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि वे गांव किरसाली के खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। जिस वक्त झोपड़े में आग लगी वे उससे कुछ ही दूरी पर थे। उन्होंने तुरंत दौड़कर झोपड़े के पास बंधी 6-7 बकरियों को खोलकर बचा लिया, लेकिन अनाज, नकदी, जेवरात व घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर तारानगर थाने के हेड कांस्टेबल महेश कुमार मेजाप्ता पहुंचे व मामले की जानकारी ली। रामगढ़ शेखावाटी के तेलियान मोहल्ले में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मजदूरी कर रहे युवक की गिरने से मौत हो गई। मजदूर साबिर तेलियान मोहल्ले में किसी के मकान में मजदूरी का कार्य कर रहा था। साबिर मकान की दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था कि उसके पैर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर जा गिरा। निजी वाहन से साबिर को रामगढ़ के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां से उसे चूरू रेफर कर दिया गया। चूरू में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। राजगढ़ के गांव किशनपुरा में 5-7 जनों ने आपसी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट कर उसे चोटिल कर दिया। जानकारी के अनुसार किशनपुरा निवासी मुकेश धानक की गांव के ही 5-7 लोगों के साथ किसी बात को लेकर पिछले 4-5 दिन से आपसी रंजिश चल रही है। पुरानी रंजिश के चलते 5-7 जनों ने मंगलवार रात्रि को
मुकेश के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद वे लोग मुकेश को उसके घर के आगे पटक कर चले गए। चोटिल युवक को राजगढ़ के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे चूरू रेफर कर दिया गया है, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया है।